रघुनंदन जय घनश्याम। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ रामायण के उत्तरकांड की आगे की कथा। तो भक्ति पूर्वक कथा को सुनिए और कथा का आनंद लीजिए। जय रघुनंदन जय घनश्याम। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है राम जी की राज तिलक की। राम जी अयोध्या में वनवास काटकर वापस आए हैं और सभी से मेल मिलाप करके अपने महल में गए हैं। अभी उनके राज तिलक होने वाला है, तो उसी का यहाँ प्रसंग चल रहा है। तो भगवान के राज तिलक का आनंद आप सभी भी अयोध्या वासियों के साथ साथ सारी संसार वासियों के साथ साथ सारी त्रिलोकी के साथ साथ आप लोग भी लीजिए। तो कथा है। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। राम कहा शिव कन बुलाई, प्रथम सखन अनवाहु जाई। तो रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए अयोध्या को बहुत सुंदर से सजाया गया। देवताओं ने फूलों की झड़ी लगा दी। आकाश से जो देवतागण हैं वे सभी प्रभु के राज तिलक के आनंद में फूलों की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने फिर अपने सेवकों को बुलाकर आज्ञा दिए कि तुम सब जाओ और जाकर मेरे साथ जो सखागण आए हैं पहले हमारे उन सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुवारे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के यह आज्ञा सुनते ही आज्ञा पाकर सभी जो है सेवकगण जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही सुग्रीवादी जितने भी भगवान के सखागण उनके साथ आए थे उन सभी को स्नान कराया। और उसके बाद फिर दया के सागर श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलवाया और भरत जी को बुलाकर अपने हाथों से उनकी जटाओं को सुलझाया। तो आगे कहते हैं, अनहवाए प्रभु तिनिउ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। फिर भक्त वत्सल श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों भाइयों को प्रभु ने अपने हाथों से स्नान कराया। और फिर भरत जी के भाग्य और प्रभु की कोमलता भक्त वत्सलता का वर्णन तो अरबों शेषों के द्वारा भी नहीं हो सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो यह कोमलता है, यह दयालुता है, यह भक्त वत्सलता है, इसका वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुर अनुशासन मागी नहाए। करि मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने भाइयों को स्नान कराकर अपनी जटाएं खोली और गुरुदेव से आज्ञा पाकर फिर स्वयं भी स्नान किए। स्नान करके प्रभु ने अलंकार धारण किए। उसके बाद स्नान करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने अलंकार धारण किए। उनके अंगों की अलंकार से सुशोभित उनके अंगों की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो गए।
माने प्रभु की अंगों की इतनी शोभा बढ़ी, प्रभु के अंग इतने शोभायमान हुए अलंकार धारण करके कि उनके अंगों को देखकर कामदेव भी लज्जित हो गए। सासुन सादर जानकी मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन वर भूषण अंग अंग सज बनाई। फिर सासुओं ने आदर पूर्वक सीता जी को तुरंत ही स्नान कराया और उत्तम वस्त्र और गहने उन्हें पहनाए। उत्तम वस्त्र और गहनों से उनके सारे अंग सजा दिए। राम बाम दिसि शोभती रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हरसी जन्म सुफल निज जानी। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में लक्ष्मी रूपी गुणों की खान जानकी जी विराजमान हुई। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल मानने लगी और इस प्रकार से वे सभी बहुत ही प्रसन्न हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, चढ़ी विमान आए सब सूर देखन सुख कंद। तो उसके बाद काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से बोलते हैं। यहाँ रामायण में चार संवाद है, शिव जी और पार्वती जी के बीच, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी के बीच, और काकभुशुंडी और गरुड़ जी के बीच, और तुलसीदास जी और सारी जनमानस के बीच। तो यहाँ काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ सुनो, उस समय ब्रह्मा शिव और मुनिगण तथा देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। जब प्रभु ने स्नान करके वस्त्र धारण किए सुंदर और अपने सभी आभूषण धारण किए और माताओं ने सीता जी को भी सजाकर उनके बाएं भाग में विराजित कर दिए, तब जो है सभी देवता ब्रह्मा शिव और मुनिगण अपने अपने विमानों पर चढ़कर उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या में आए। तो यहाँ कथा काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सोबरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। तो प्रभु को देखकर मुनि के मन में प्रेम भर गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि के मन में प्रेम भर गया। उन्होंने उसी समय सुंदर सिंहासन मंगाया जिसका तेज सूर्य के समान था। मुनि जो है उसी समय सुंदर सिंहासन मंगवाए जिसका तेज सूर्य के समान था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शब्दों से जिस सिंहासन के तेज का वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी ने द्विजों को ब्राह्मणों को प्रणाम करके उस सिंहासन पर बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, पेखी प्रहर से मुनि समुदाई, वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। तो श्री रामचंद्र जी सहित सीता जी भी श्री रामचंद्र जी के बाएं भाग में उस सिंहासन पर विराजमान हुई। तो जानकी जी सहित श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण जो है बहुत ही प्रसन्न हुए, सुखी हुए। तो उस समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, वेद मंत्र पढ़े। आकाश में देवता और मुनि जो है जय जयकार करने लगे। रामचंद्र जी के जानकी जी सहित सिंहासन में विराजमान होने के बाद
जो है ब्राह्मणगण वेद मंत्र पढ़े और आकाश में देवता और मुनि जय जयकार का नारा लगाने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलों की हरसि महतारी, बार बार आरती उतारी। तो सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी का राज तिलक किया। फिर जितने भी ब्राह्मण वहाँ उपस्थित थे सभी ने बारी बारी से भगवान श्री रामचंद्र जी का तिलक करने लगे। सभी को वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दिए कि आप सभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। तो पुत्र को राज सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं जो है बहुत ही प्रसन्न हुई। फिर बहू समेत पुत्र श्री रामचंद्र जी को राज सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं जो है बहुत ही प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और उन्होंने बारंबार भगवान श्री रामचंद्र जी का आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन्हे, जाचक सकल जाचक कीन्हे। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुदुम्भी बजाई। तो ब्राह्मणों को फिर अनेक प्रकार से दान दिया गया और याचकों को संतुष्ट कर दिया गया। तो त्रिलोकीनाथ की सिंहासन पर देखकर, त्रिलोकीनाथ श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने आनंदित से भरकर नगाड़े बजाए। नभ दुदुम्भी बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमानादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। तो आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे। आकाश में भी आनंद से भरकर देवतागण जो है बहुत प्रकार से नगाड़े बजाने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त हुए। भरत आदि छोटे भाई विभीषण, अंगद, हनुमान आदि जो हैं सब छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति को लिए हुए सुशोभित हुए हैं। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पित सुर मन मुहाई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगीन प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, उर भुज धन्य नर निरखंति जे। तो श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री रामचंद्र जी अनेक कामदेवों की शोभा से शोभित हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं अनेक कामदेवों की शोभाओं से सुशोभित हैं। मेघों के समान सुंदर सांवले उनका शरीर है, पीतांबर धारण किए हुए हैं और उनका जो पीतांबर है वे देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, भुजबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। उनके प्रत्येक अंग अंग जो है अलंकारों से सजे हुए हैं। कमल के समान भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र हैं। चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो दर्शन करते हैं, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं वे धन्य हो जाते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। बर शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष, श्रुति सोरस जान महेश। तो हे
पक्षीराज, काकूसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, वह शोभा, वह समाज और वह सुख कहते नहीं बनता, उसे तो बस अनुभव ही किया जा सकता है, शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। सरस्वती सेठ जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं, उसका रस शिव जी ही जानते हैं। उस समय की जो शोभा है, सुंदरता है, उसका रस, उसका आनंद शिव जी ही जानते हैं, जिसका वर्णन शेष शारदा हमेशा करते रहते हैं। उठयो विभीषण तब सुख पाई, रत्नमाल कर लई उठाई, दीन्हि जलधि रावण को जोई, पुनि विभीषण पाई सोई। तब विभीषण सुख मानकर उठते हैं और हाथ में रत्नों की माला उठा लेते हैं। तो यह वह माला थी जो सागर ने रावण को दी थी। यह जो माला जो विभीषण जी लेकर उठे हैं, वह माला है जो सागर ने रावण को दी थी। वही फिर विभीषण ने रावण के वध के बाद पाए थे। सोई रत्नमाल सुखकारी, दीनि जानकी के गल डारी, तासु ज्योति असी भई विशाला, सन्मुख लखी न सकल महिपाला। तो वही सुखदायक रत्नों की माला विभीषण जी ने जानकी जी के गले में डाल दी। उसका ऐसा विशाल प्रकाश हुआ, उस माला का ऐसा विशाल प्रकाश हुआ कि कोई राजा उसकी ओर देख नहीं सकता था। माने माला का जो प्रकाश है वो इतना तेज है कि उसकी ओर कोई राजा देख ही नहीं सके। राज समूह अधिक तह सोहा, तेहि बिलो की सब कर मन मोहा, तेहि क्षण जनक सुता महारानी, चितई राम तनु कछु मुस्कानी। तो वहाँ राजाओं का जो समुदाय है अधिक शोभित था। जहाँ रामचंद्र जी का राज तिलक चल रहा था, वहाँ राजाओं का समुदाय जो है अधिक शोभित था। जो माला को देखकर सबका मन मोहित हो गया, उस माला को देखकर सभी राजाओं का मन मोहित हो गया। उसी क्षण महारानी जानकी जी जो हैं रघुनाथ जी की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। तो आगे कहते हैं, कहो कृपालु पिया सुनि लीजय, जो इच्छा जेहि को सो दीजय, सुनत बचन तब जनक दुलारी, सोई गल से माल उतारी। तो तब श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर जानकी जी जब मुस्काती है तो भगवान श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि जानकी जी क्या कहना चाहती हैं। तब कृपालु रामचंद्र जी सीता जी से बोलते हैं कि हे प्रिय, जिसे इच्छा हो उसे वही आप दीजिए, जिसको आपको जो देने की इच्छा है आप उसे वही दीजिए। तो यह बात सुनकर जानकी जी ने उस माला को गले से उतार लिया। जो माला विभीषण जी ने उनके गले में डाली थी, उस माला को जानकी जी ने रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर उतार लिया। काहि देहूं यह हृदय विचारी, माइत सुत की ओर निहारी। और फिर उस माला को उतारकर वे सोचने लगी कि इस माला को मैं किसको दूं। तो मन में यह विचार कर पवन पुत्र हनुमान की ओर जानकी जी ने देखा। कृपा दृष्टि लखी पवन सुत, हरसि दंडवत कीन, रत्नमाल सुजान की डारी, गले में दीन। तो कृपा दृष्टि देख प्रसन्न होकर हनुमान जी उठे और जानकी जी को दंडवत प्रणाम किए। जानकी जी ने वह रत्नमाला हनुमान जी के गले में डाल दी।
तो आगे क्या होता है देखिए। महावीर मन माहि विचारी, है कोई गुण माला में भारी। परमानंद प्रेम रस पागे, मनिन सकल अवलोकन लागे। फिर अपने गले में माला देखकर हनुमान जी मन में विचार किया कि माला में कोई भारी गुण है, इस माला में कोई भारी गुण है, कोई भारी भेद छुपा हुआ है। तो परमानंद और प्रेम मग्न होकर माला की मणियों को हनुमान जी देखने लगे। बिनु प्रकाश कछु और न तामे, मन लागे भक्तन को जामे। मणि भीतर कछु होई है सारा, मुक्ता एक तोरी सब डारा। तो प्रकाश के सिवा इसमें और कुछ नहीं है जिसमें भक्तों का मन लगे। तो हनुमान जी देखते हैं कि प्रकाश के सिवा इस माला में और कुछ भी नहीं है, इस मालाओं की मोतियों में। तो जो भक्तों के मन को अच्छा लगे ऐसा और प्रकाश के सिवा कुछ भी नहीं है इस माला में। मणियों के भीतर कुछ सार होगा, यह सोचकर एक मोती तोड़ डाला। तो उसके बाद वे सोचे कि इस माला के मणियों के अंदर कोई सार तत्व छुपा होगा। यह सोचकर हनुमान जी एक जो है मणि को तोड़ डाला। ताके मध्य विलोकन लागे, देखी लोग सब अचरज पागे। पुनि दूजा तोड़ियो हनुमाना, देखी निसार तज बलवाना। तो एक मणि को तोड़े, कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरा मोती तोड़े, तो तोड़कर देखा उसमें भी कुछ नहीं था। तो इस प्रकार से हनुमान जी को माला के मोतियों को तोड़ते हुए देखकर सभी लोग जो है आश्चर्य से भर गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि सीता जी ने इतने प्रेम से उनको माला पहनाई और ये माला को तोड़ रहे हैं, क्या बात है। सभी आश्चर्य में डूब गए। फिर बलवान हनुमान जी ने दूसरा मोती तोड़ा, उसमें भी कुछ नहीं था। तत्वहीन समझकर उसको भी हनुमान जी फेंक दिए। यही विधि तोरत क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्शक गण होती। कहन लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नाही। तो इस प्रकार वह हनुमान जी जो है एक एक कर मोती तोड़ते हैं और उनके भीतर कुछ नहीं पाकर उसको फेंक देते हैं। तो यह देखकर दर्शकों को बड़ा दुख हुआ कि इतना सुंदर माला इतनी सुंदर मोतियों से जड़ी हुई है और ये हनुमान पागल की तरह इसकी मोतियों को क्यों तोड़ रहा है। तो सब अपने अपने मन में कहने लगे कि यदि कोई अधिकारी नहीं हो तो, यदि कोई अधिकारी नहीं हो तो ताको ऐसी वस्तु न दीजय, नाही त यही दशा लखी लीजय। तो उसको ऐसी वस्तु देना उचित नहीं, नहीं तो यही दशा होगी। यह बंदर क्या जाने कि इस प्रकाशवान मोतियों की माला का गुण। इतना सुंदर माला पाकर, इतनी सुंदर माला जो जानकी जी ने इसको पहनाई, खुश होकर प्रसन्न होकर, और ये इस माला के सभी मोतियों को एक एक करके तोड़ रहा है, इस माला का सर्वनाश कर रहा है। तो जो जिस चीज का अधिकारी है उसे उसी चीज को देना चाहिए। ये इस माला का अधिकारी नहीं था, इसको व्यर्थ इस माला को दिए। यदि कोई अधिकारी किसी चीज का ना हो और उसे वह चीज दे दिया जाए तो उसकी यही दशा होगी जो इस माला की हनुमान जी ने किए।
तो आगे कहते हैं, बोली उठ्यो कोई निपति कहा करत हनुमान, क्यों तोरत हो माल तुम सुंदर रत्न सुजान। तभी कोई राजा उससे और सहा नहीं गया, वह बोल उठा, हे हनुमान जी, यह क्या कर रहे हो आप? इतनी सुंदर माला को तुम इतना चतुर होकर क्यों तोड़ते हो? तुम इतना चतुर होकर इस सुंदर माला को क्यों तोड़ रहे हो? बचन सुनत कह मारुति बानी, देखहूँ राम नाम सुखदानी। नाम नयामह परत लखाई, ताते तोरत डारत भाई। तो उस राजा के इस प्रकार के वचन को सुनकर, प्रश्न को सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि मैं इसमें सुखदायक राम नाम को ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इस माला के मोतियों में राम नाम लिखा हुआ है कि नहीं। इनमें राम नाम दिखाई नहीं देता। इन माला के मोतियों में, इस माला के मोतियों में कहीं राम नाम दिखाई नहीं देता। इसी से हे भाई, इसे तोड़। मैं इसे तोड़ता हूँ और फेंकता हूँ। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहूँ सुनियत नाही। कह मारुति नाम जहि माही, सो तौ काहू काम की नाही। तब हनुमान जी की यह बात सुनकर कोई बोल उठा कि सब वस्तु में तो राम नाम सुना नहीं, सभी वस्तुओं में राम नाम हो यह तो हमने सुना नहीं। तब महावीर जी बोले, हनुमान जी तब बोले कि जिस वस्तु में राम नाम नहीं वह किसी काम की नहीं होती। तब हनुमान जी बोलते हैं कि जिस वस्तु में राम जी का नाम नहीं वह वस्तु किसी काम का नहीं, उसे फेंक देना चाहिए व्यर्थ जानकर। इसीलिए मैं इस माला को राम नाम विहीन देखकर तोड़ तोड़ कर फेंक रहा हूँ। बोला सोई सुनो बल धामा, तव तनु माही राम को नामा। सुनत वचन कह पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। तब वह बोले, वही आदमी जो है हनुमान जी की बात सुनकर बोले कि हे बल के धाम हनुमान जी, तब तो आपके शरीर में राम नाम होगा। जब आप कहते हैं कि जिस वस्तु में राम का नाम नहीं उसको फेंक देना चाहिए, वह किसी काम का नहीं, तब तो आपके शरीर में निश्चय ही राम का नाम होगा, तभी तो आप यह शरीर धारण किए हुए हैं। सुनते ही पवन पुत्र बोले, इतना सुनते ही फिर पवन पुत्र हनुमान जी बोले कि मेरे शरीर में भी निश्चय ही उदार हरिनाम होगा, मेरे शरीर में भी निश्चय ही उदार हरिनाम होगा। अस कही कपि निज हृदय विदारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाही, लखी सब चकित भये मन माही। तो ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपनी छाती विदीर्ण कर डाली, अपनी छाती को चीर डाला। तो उनके रोम रोम में उदार राम नाम था। जब उन्होंने अपनी छाती को चीरा तो सभी ने उनके रोम रोम में उदार राम नाम देखा। उनके सभी रोम रोम में भगवान जी के उदार राम नाम अंकित था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। हनुमान जी के शरीर के सभी स्थानों में रोम रोम में राम नाम लिखा था। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। पुष्पवृष्टि नभ जयति उचारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। तो उसके बाद आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और जय जयकार होने लगी, हनुमान जी का जय जयकार होने लगा। तब भगवान श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से हनुमान जी को निहारा।
अंग भयो पुनि कुलिश सम, उठि तुरंत भगवान, बारी विलोचन पुलकित तनु, हिय लाए हनुमान। तब भगवान श्री रामचंद्र जी के देखते ही अंग, हनुमान जी के चीरे हुए जो अंग है, छाती है, वे फिर से वज्र के समान हो गया। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर होकर भगवान ने उठकर फिर हनुमान जी को तुरंत अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। भयो तहाँ यह अचरज भारी, देवन जय जय जयति पुकारी। तो इस प्रकार वहाँ यह बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के समय, राज तिलक के बाद देवताओं ने फिर जय जयकार का नारा लगाया। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम। तो उसके बाद सभी देवता जो हैं अलग अलग करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद सभी देवता जो हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक देकर भगवान श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आशीर्वाद पाकर अपने अपने स्थान को चले गए, जो जिस स्थान से आए थे। तब भाटों का वेश धारण कर वहां पर चारों वेद आए, और जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहाँ चारों वेद जो है फिर भाटों का वेश धारण करके आए। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति आदर कृपा निधान, लखे उन काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। तो कृपा सिंधु सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत आदर किया। चारों वेदों का जो भाट का वेश धारण कर किया है, उन चारों वेदों का भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत आदर किया, सम्मान किया। तो यह भेद जो है किसी ने समझ नहीं पाया। तब वेद गुणगान करने लगे। तो क्या गुणगान करते हैं अगले दिन। तो आज यहीं तक। जय रघुनंदन, जय घनश्याम।